नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर से लेके आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारी 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें हमने इसके पहले 2 सेट बना दिया है। ये हमारा सेट नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं। आप दोनों सेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न आज के। पहला प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रबर संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है? ए एसिटिलीन, बी आइसोप्रीन, सी एथिलीन या डी अमोनिया। तो रबर के संश्लेषण में दोस्तों प्रयोग किया जाता है आइसोप्रीन का, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका प्रयोग हम कृत्रिम रबर बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, अर्थात जब सोने का आभूषण बनाया जाता है तो इसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन बी प्लेटिनियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों, सोने का आभूषण बनाते समय हम तांबा का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट का जो हमारा सोना होता है वो बहुत ही नर्म होता है, जिससे कि हम कोई भी अगर बनाते हैं आभूषण तो उसे उस आकृति में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें उसे ठोस बनाने के लिए, उसे उस आकृति में रुके रहने के लिए उसमें तांबा चांदी आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो उसकी मजबूती बनी रहे, इसीलिए उसमें मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एडिपिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोस्तों, नायलॉन बनाने के लिए हम कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल दोस्तों, एडिपिक अम्ल के साथ हम मिलाते हैं दोस्तों हेक्सा मैथिल मेथिलीन डाई अमीन। ये दोनों दोस्तों मिला के एक एटिपिक अम्ल प्लस हेक्सा मैथिलीन डाई अमीन को मिला के हम नायलॉन को बनाते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मोमबत्ती का जलना क्या है, अर्थात मोमबत्ती जब जलाया जाता है तो क्या होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी इस उपयुक्त में दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मोमबत्ती का जलना होता है दोस्तों, जो मोमबत्ती का जलना होता है वो होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाता है, जिसका गुण और वैशिष्ट बदल जाता हो, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में दोस्तों उसके संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे मोमबत्ती का जलना क्या होता है दोस्तों, मोमबत्ती जलाया जाता है तो ये मोमबत्ती जलती है तो वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसको ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण आता है, अर्थात दोस्तों जब हम आतिशबाजी करते हैं तो उसमें जो हरा रंग आता है किसकी उपस्थिति के कारण आता है। देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी स्ट्रेशियम। तो जो हमारा हरा रंग आता है दोस्तों वो आता है बेरियम के कारण। किसके? बेरियम, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, अर्थात जो कपूर को शुद्ध किया जाता है उसकी विधि क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी बड़लेखन, ऑप्शन डी निर्वात आसवन। तो जो कपूर को शुद्ध करने की विधि है दोस्तों वो होता है ऊर्ध्वपातन,
अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है दोस्तों? जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में आके गैस अवस्था में आ जाता है, तो उसी को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी नियान। तो जो धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो होती है दोस्तों सोना, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है, अर्थात जो हमारे पुराने तेल चित्र उसके रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी भारी जल, ऑप्शन डी सिरके अम्ल। तो दोस्तों जो तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है वह होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अर्थात H2O2। इसका ही हम प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका रासायनिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका रासायनिक स्रोत होता है H2O2। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो दोस्तों जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है वो है क्रोमियम, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है? ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन बी सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दोस्तों हमारा जो सबसे हल्का तत्व होता है वह होता है हाइड्रोजन, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुलनशील होता है? अर्थात जो सोना होता है हमारा किस अम्ल में घुल जाता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों जो हमारा सोना होता है वो हमारे अम्लराज में घुल जाता है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अम्लराज का सूत्र होता है दोस्तों HNO3 + HCl, इसी को हम अम्लराज कहते हैं, जिसमें हमारा सोना घुल जाता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, अर्थात जो दिया सलाई होता है उसको जलाने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दोस्तों जो दिया सलाई या माचिस जिसे बोलते हैं उसमें जलाने के लिए हम लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। जो ल्यूसाइड गैस है दोस्तों जिसका प्रयोग युद्ध में किया जाता है किससे बनाई जाती है? ऑप्शन क्या है। क्लोरीन से, ऑप्शन बी अमोनिया से, ऑप्शन सी एसिटिलीन से, ऑप्शन डी नाइट्रोबेंजीन से। तो दोस्तों जो हमारी ल्यूसाइड गैस होती है वो बनाई जाती है एसिटिलीन से, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए माल्टेस, ऑप्शन बी जाइमेस, ऑप्शन सी लिपेस, ऑप्शन डी एरिस्पिन। तो दोस्तों जो हमारा एंजाइम है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है वो होता है माल्टेस, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है, अर्थात जो पेट्रोल होता है इसमें कौन सा विषैला मिश्रित पदार्थ होता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन सी टेट्रा एथिल लेड, सी होता है सी ऑप्शन है नाइट्रोलिन, ऑप्शन डी है DDT। तो दोस्तों जो हमारा विषैला पदार्थ होता है वो होता है टेट्रा एथिल एड, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में काम आता है, अर्थात जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन। तो दोस्तों ड्राई क्लीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजीन, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा इसका। दवा बनाने में काम आता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल,
ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फिक्रिक अम्ल, ऑप्शन डी अम्लराज। दोस्तों जो दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं, अर्थात जो हमारा ऐसा कौन सा तत्व है जिनके सबसे अधिक यौगिक हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर। तो दोस्तों जो हमारा कार्बन होता है उसके ही सबसे अधिक संख्या में तत्व के यौगिक हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात जो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए लोहा है, ऑप्शन बी प्लेटिनियम है, ऑप्शन सी एल्यूमिना है, ऑप्शन डी जलवाष्प है। तो दोस्तों जो लोहा होता है हमारा उसको ही उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो नीली स्याही बनाई जाती है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए रेड लेड, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी ब्लीचिंग चूर्ण, ऑप्शन डी नीला तोता। तो नीली स्याही बनाने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है हमारा फेरस सल्फेट, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं, अर्थात जो रेयान रेशे होते हैं वो किस चीज़ से तैयार किए जाते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सेलुलोज से, ऑप्शन बी बैकेलाइट से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी फार्मेल्डिहाइड से। तो जो हमारे रेयान रेशे होते हैं दोस्तों वो तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किससे। सेलुलोज से। अगला प्रश्न है निम्न में अस्थायी कण है, अर्थात जो ऑप्शन में दिए हैं इनमें से अस्थायी कण कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों जो हमारा न्यूट्रॉन होता है अर्थात ऑप्शन सी वो ही अस्थायी कण होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के गुणधर्म निर्भर करते हैं, जो जो कोई परमाणु है उसके गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या पे, ऑप्शन बी परमाणु भार पर, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। तो दोस्तों कोई भी परमाणु हो उसका गुण निर्भर करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, उसका क्या है, ये सब सारा कुछ निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे। अगला प्रश्न है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, अर्थात जो हमारी विटामिन्स हैं उसमें ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका जलीय विलयन गुलाबी रंग होता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन B12 होता है अर्थात ऑप्शन बी उसके ही जली विलयन का रंग गुलाबी होता है, अर्थात इसका ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। इसे गुलाबी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु है, अर्थात जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें सबसे हल्की धातु क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम। तो दोस्तों जो हमारा सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम। पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।